हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टडी विद फन में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद के द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 21 करने जा रहे हैं, जो कि 10 फरवरी 2022 की है। ये जो हमारा पठन अभियान चल रहा है, यही हिंदी की वर्कशीट है। ये आपको हिंदी की कॉपी में करके हिंदी वाले टीचर को सेंड करनी है। तो चलिए करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट में हमें कहानी दे रखी है कछुआ और खरगोश की। एक खरगोश और एक कछुआ में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक खरगोश और एक कछुआ जो थे वो दोस्त थे, वो साथ साथ खेलते थे, यानी बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ साथ ही रहते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। यानी उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना रेस लगाते हैं कि कौन फर्स्ट आएगा। ऐसे तो उन्होंने एक प्रतियोगिता करने की सोची खेल खेल में ही। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। उन्होंने क्या कहा था कि जो पहले वहां पर पहुंचेगा तो वो जीत जाएगा, है ना। तो बरगद के पेड़ पे पहुंचना था, जो कि गांव से थोड़ा सा बाहर था, ठीक बाहर। यह सुनिश्चित हुआ था कि जो वह पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई तो यही हुआ कि जो वहाँ पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा, वो विनर होगा, ठीक है। दौड़ शुरू हुई और खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि खरगोश तो तेज भागता है और कछुआ आराम आराम से भागता है, चलता है मतलब। तो कछुए ने बहुत आगे वो भाग के गया और उसने देखा कि खरगोश तो पीछे है ही नहीं। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। उसने देखा कि उसी खरगोश के पास में क्या था, पेड़ था एक घना, यानी बहुत बड़ा सा, जिसकी बहुत बड़ी छाँव थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, यानी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगा। कछुआ को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। तो क्या सोचा खरगोश ने कि मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कछुआ तो वैसे भी धीरे धीरे आएगा और जब वो आएगा तब तक तो मैं रेस जीत जाऊँगा। तो वो आराम करने लगा। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झपट सुला दिया, यानी बहुत अच्छी अच्छी हवा चलती, ठंडी ठंडी। तो खरगोश जो है वो सो गया, उसको पता नहीं चला और वो सो गया। कछुआ धीरे धीरे जो कछुआ था वो धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था, यानी पेड़ से आगे जा रहा था जहाँ खरगोश लेटा था। काफ़ी देर तक सोता रहा। जो खरगोश था वो सोता ही रह गया। जैसे ही उसकी आँख खुली वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहाँ पहुँच गया है और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। जो खरगोश था वो आगे अपना सो गया आराम से जाकर, और जो कछुआ था वो धीरे धीरे चल के प्रतियोगिता जीत गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस कहानी का मूल्य यह है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए और हमें अपने आप पे एटीट्यूड नहीं करना चाहिए, किसी को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए। ऐसे जैसे खरगोश ने कछुए को कम समझा और खरगोश जो था वो आराम करने लग गया और कछुआ क्या हुआ, रेस जीत गया। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ये रहा क्वेश्चन 1। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार सदस्यों को सुनाइए। कठिन शब्दों की सूची बनाइए और उनका उचित उच्चारण कीजिए, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इस कहानी को पढ़िए और अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। कठिन शब्दों की सूची बनाइए और जो आपको कठिन शब्द लगते हैं उनकी सूची बनाइए। जैसे कि कठिन शब्द आपको जो भी लगते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि मित्रता, दौड़, प्रतियोगिता, निश्चित, विजेता, उछल कर, सुस्ता। ये सब अगर आपको हार्ड लग रहे हैं तो आप ये सब अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और भी अगर आपको कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो उसको अपनी नोटबुक में लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, और उसके बाद उसका उच्चारण कीजिए, यानी उसको पढ़िए बार बार। कहानी में एक जगह धीमी धीमी हवा चल रही है। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए।
इस कहानी में से ये वर्ड आ रखा है ना, यहाँ पर देखिए ये वर्ड आ रखा है, धीमी धीमी हवा चल रही चल रही थी। तो यही यहाँ पे लिखा है कि धीमी धीमी हवा चलती तो क्या हमें हवा की आवाज़ आती है? तो हमें आती नहीं, जैसे हवा की आवाज़, जैसे हवा चलती तो पत्ते भी आते हैं, और पत्ते उड़ते तो उनकी भी हवा मतलब आवाज़ आती है, और हवा चलती है तो आवाज़ भी आती है। जब तेज़ हवा चलती है तेज़ आवाज़ आती है, और आती है हल्की आवाज़। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन 2 का आंसर। जी हाँ, हम हवा चलने की आवाज़ को महसूस कर पाते हैं, जैसे कि पत्तों की सरसराहट की आवाज़, जैसे कि पत्ते जो जब हवा में उड़ते तो सरसराहट की आवाज़ आती है, तो ये वही होगी, ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या आप अपने माता पिता के साथ बाज़ार जाते हैं? क्या आप अपने माता पिता के साथ बाज़ार जाते हैं? वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वे आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। जैसे हम बाज़ार जाते हैं तो हमें कैसी-कैसी आवाज़ आती है? जैसे कोई सामान बेच रहा होता है उसकी आवाज़ आती है, लोग चिल्ला के सब बोलते हैं ये ले लो, ये ऐसे दिए, इन सब की आवाज़ आती है। गाड़ियों की भी आवाज़ आती है, लोग चलते हैं उसकी भी आवाज़ आती है। तो चलिए देखते हैं 3 का आंसर। जी हाँ, जब मैं अपने माता पिता के साथ बाज़ार जाता हूँ तो मुझे वहाँ कई आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, जैसे सब्जी लो, गाड़ियों की, बच्चों के खेलने की, बच्चे से खेलते हैं ना, लोगों के आपस में बात करने की आदि। ये आवाज़ें कभी तेज़ और कभी धीमी होती हैं। आवाज़ें कभी कभी तेज़ होती है, ट्रैफिक होता है तो गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा होती है, और लोग ज़्यादा होते हैं तो आवाज़ भी बच्चों जो बातें करते हैं तो उनकी ज़्यादा आती है। तो जैसे जितने लोग होते हैं, जितना बाज़ार लगा होता है, उस हिसाब से आवाज़ आती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्द के जोड़े का प्रयोग हुआ, यानी जो शब्द जैसे जो शब्द 2 बार होते हैं, 2 बार आते हैं, जैसे धीरे धीरे, तो ये जोड़े वाले शब्द होते हैं। तो वो आ रखे हैं, इस प्रकार के शब्दों के जोड़े के प्रयोग में भाषा में सुंदरता आती है। यानी जब हम पढ़ते हैं, लाइन्स पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, मतलब सुंदरता आती है भाषा में, यानी अच्छी लगती है बोलने में। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। अब हमें भी 5 शब्दों के ऐसे जोड़े बना के लिखना है। तो चलिए देखते हैं 4th का आंसर। ये रहा 4th का आंसर। एक एक, खाते खाते, सोते सोते, रोते रोते, बोलते बोलते, ये सारे क्या हैं? जोड़े वाले शब्द हैं। तो ये आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। ये है 5th का आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और मेरी सारी वीडियो देखिए। अगर आपको इस वर्कशीट का लिखा हुआ चाहिए पूरे, तो आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप उससे मेरे शॉर्ट्स की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।